हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 12 और जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 12। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की हिंदी माध्यम में स्टडी अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 12। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ आईटीएफ, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस किसका करना है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज? तो आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से मैं स्टार्ट करूंगा। जितना भी आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज में है ना, आज सब को मैं कवर करने वाला हूं। पिछला वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर 8 तक कवर कर चुका था। आज मैं आप लोगों को 9 से जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज में है सब मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला आप लोगों से कि प्रूव दैट, सिद्ध करे क्या कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स है, जहां एक्स का वैल्यू वो 0 से लेकर 1 है। तब बोला जा रहा है कि आप इसको प्रूव कीजिए कि आप लोगों को tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1/x बटे 1 प्लस एक्स ये आप लोगों को इक्वल है। प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देखिए कि हमको देखने में लग रहा है RHS में छोटा टर्म और थोड़ा सा हम लोगों को मिल रहा है LHS में बड़ा टर्म। तो चलते हैं हम लोग LHS से शुरू करते हैं। देखिए LHS से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। LHS में हम लोग क्या था, तो LHS में हम लोग को था 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब बताइए आप लोगों ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। आप लोगों ने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़े थे कि cos 2 थीटा बराबर tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो। ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो आप इसको 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स को आप इस फॉर्म में ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स के जगह पे tan स्क्वायर थीटा पुट कर दे तो हम लोग यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम लोग वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग कि लेट माना कि x बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं सबसे पहले थीटा निकाल लेता हूं कि थीटा यहां से कितना आएगा। तो थीटा कितना आएगा हम लोग को यहां से? थीटा हम लोग को यहां से आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कितना, रूट अंडर tan इनवर्स, यहां से tan इनवर्स रूट एक्स हम लोग का थीटा बराबर आ गया। थीटा बराबर जाओ आप लोग इसको इधर भेजिएगा तो वो हम लोगों को आ जाएगा कितना, थीटा बराबर tan इनवर्स हम लोगों को कितना आ गया, tan इनवर्स रूट एक्स बराबर हम लोगों को थीटा बराबर यहां से आ जाएगा। इतना आप निकाल कर रख दीजिए। अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या है 1/2 cos इनवर्स 1/x और हम लोग x बराबर tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या आता है। जो हम लोगों को आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोगों को आया। बताइए कि अब क्या हो गया, ये हम लोग को हो गया cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम लोग को क्या आ जाएगा, यहां से हम लोगों को आ जाएगा क्या, इक्वल, मैं इसको अलग से, ये आप लोगों को फार्मूला है, ये आप लोगों को फार्मूला था, इससे यहां से आ जाएगा क्या 1/2, तो हम लोगों को पहले से है 1/2, यहां पे हम रह जाएगा cos इनवर्स रह जाएगा, cos इनवर्स में हम लोग को कोई चेंज नहीं होगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये हम लोगों को हो जाएगा cos 2 थीटा, हम लोग क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग को हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी पता होगा, देखिए आप लोगों को ये पता होगा क्या, देखिए एक सेकेंड, ये आप लोगों को एक फार्मूला मैं यहाँ पे और लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, कि आप लोगों को पता है कि cos इनवर्स जो cos थीटा होता है वो हम लोगों को थीटा होता है, और उसका वैल्यू हम लोगों को कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर 1 तक। तो ऐसे भी जब यहां से, यहां तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x है वो 0 से लेकर 1 तक है, यानी हम लोग को cos इनवर्स इंटू cos थीटा लगा सकते हैं, और वो हम लोग को थीटा के इक्वल होता है। यहां से हो जाएगा कितना, cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग को 2 थीटा, यानी 1/2, और हम लोगों को आ गया 2 थीटा, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, बच गया हम लोगों को थीटा, और थीटा बराबर हम लोगों को कितना था, तो थीटा बराबर हम लोगों का था tan इनवर्स रूट x, यानी जो आंसर आएगा वो हम लोगों को tan इनवर्स रूट x आ गया, और हम लोगों को यही RHS के इक्वल था ना, हम लोगों को देख सकते हैं कि RHS में हम लोगों का था tan इनवर्स रूट x, और मैं निकाला 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x, तो वो भी आप लोगों को tan इनवर्स रूट x के इक्वल आया। तो क्या हो गया हम लोगों को, थीटा बराबर tan इनवर्स रूट x, और ये हम लोगों को आ गया RHS के इक्वल। तो ये हम लोगों को प्रूव हो गया, हम लोग को ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। समझ में आप लोगों को आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ही आप लोगों को लंबा है, मैं इसको पहले से ही बीच में डिवाइडर बांट देता हूं, डिवाइड कर देता हूं कि आधा इस तरफ लिखना है, और अगर जगह बचे आप लोगों को भर जाए इस तरफ तो इस तरफ लिखना है, इसलिए मैं आप लोगों को डिवाइड कर दिया। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूफ सिद्ध करने के लिए प्रूव कीजिए कि cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटे में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। तो बना कि प्रूव कीजिए कि यह x/2 के इक्वल है, जहां x वो 0 से लेकर π/4 के बीच में, यानी हम लोग को साइन में है तो हम लोगों को देखना नहीं है, कोई भी वैल्यू आ जाए, x है वो 0 से लेकर π/4 के बीच में है, तो हम लोग को उससे टेंशन नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप जब ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे 10 में कि जब आप लोग को दो टर्म ऊपर रहे, अब बटे में वही टर्म आप लोगों को अगर नीचे भी रहे माइनस साइन के साथ, तो क्या करते थे, तो सबसे पहले मेरा काम होता था कि उसको रेशनलाइज करके छोटा करना। तो मैं इसको रेशनलाइज करके थोड़ा सा छोटा करता हूं, देखता हूं कि क्या वैल्यू आता है। हम लोग को लाना है क्या, x/2 ना, तो मैं RHS से शुरू कर रहा हूं, RHS से शुरू कर रहा हूं, और RHS में हम लोगों को है cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाटे में हम लोगों को है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स हम लोगों को है। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो क्या आता है देखते हैं। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, रेशनलाइज करने पे cot इनवर्स, और पहली बात के तो ये सेम रह जाएगा, यहाँ पे सब लिखा जाएगा सेम, हम लोग को रेशनलाइज करना है ना, तो आ जाएगा क्या रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ये तो हम लोग को सेम होगा। या तो आप लोगों को रेशनलाइज करने आता होगा ना, आप लोगों को रेशनलाइज करने आता है कि नहीं, आप लोग बताइए कि कैसे रेशनलाइज आप लोग क्लास 10th क्लास 11th में करते आए होंगे। तो मैं इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को यहां से किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हम लोगों को जो नीचे में है आप लोगों को उसी से प्लस साइन चेंज करके बीच में आप लोगों को रेशनलाइज होता है। तो क्या क्या आ जाएगा, हम लोगों को रेशनलाइज करने पे आ जाएगा यहाँ पे, ये तो आप लोगों को पहले था वो लिखा गया, रेशनलाइज कर रहे हैं तो आ जाएगा हम लोगों को 1 प्लस साइन एक्स, बीच में आप लोगों को यहाँ पे अगर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस
रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाटे में, और यहां पर भी आप लोगों को सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है रेशनलाइज करने के लिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब मैं रेशनलाइज किया तो ये और जो सेम नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो खत्म होके हुआ हम लोग को 1 के इक्वल आ जाएगा, तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा उससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा हम लोगों को 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स आ गया हम लोगों को। ये आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा यहाँ पे कॉट इनवर्स, और ये क्या हो गया ऊपर देखिए तो ऊपर हम लोगों को मिल गया रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और वहीं आप लोगों को फिर से है यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का हम लोगों को होल स्क्वायर आ गया। आप देख सकते हैं इसको, आप इतना को देखिए और इतना को देखिए, आप लोग दोनों सेम है, यानी हम लोग को यहां से होल स्क्वायर आ गया। तो क्या आ गया, किसका होल स्क्वायर हम लोग आया हम लोग को, तो हम लोग को होल स्क्वायर आया। देखिए इसको मैं ब्रैकेट के अंदर खींच दे रहा हूं, हम लोगों को होल स्क्वायर आया क्या कि किसका आया 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का हम लोगों को इसका ऊपर होल स्क्वायर आ गया, और नीचे हम लोगों को आया क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी हम लोगों को a माइनस बी आया। देखिए हम लोग को ऐसे मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी, और मान लीजिए कि a प्लस बी हम लोगों को करना है। ये मान लीजिए कि a है और ये आप लोग b है, तो क्या है आप देख सकते हैं कि a माइनस बी यहाँ पे है, और यहाँ पे आप लोगों को यही शब्द a है और ये आप लोगों को b है, और बीच में आप लोगों को प्लस है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करना है। तो वो कितना हम लोगों को आता है, तो वो हम लोग को आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं क्या, a आप लोगों को है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, इसका आप लोगों को होल स्क्वायर है, और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का हम लोगों को क्या है होल स्क्वायर है। ए में आ गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। सॉल्व करने पे हम लोगों को ऊपर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा, आ जाएगा हम लोगों को कॉट इनवर्स, क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स ए स्क्वायर मतलब रूट अंडर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर पे करने पे क्या आ जाएगा, वो हम लोग को आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स के इक्वल, ए स्क्वायर है ना, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वह हम लोग को रूट के बाहर निकल जाएगा, वह हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, और बी के जगह पे हम लोगों का रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो हम लोग को क्या आ जाएगा यहां से हम लोग को आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि रूट के ये सब आप लोगों को बाहर निकल रहा है, प्लस रूट प्लस ए 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2ab, तो 2 है और ए के जगह पे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, और b के जगह पे आप लोगों को है रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स हम लोगों को b के जगह पे है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे, तो नीचे हो जाएगा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर करने पे ये रूट के बाहर निकल जाएगा, तो रूट के बाहर निकलने पे हो जाएगा ये 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये भी आप लोग को रूट के बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये हम लोग को हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो वह हम लोग को x/2 के इक्वल आ जाएगा। मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, देखिए यहां से साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो गया, आप लोगों को खत्म हो जाएगा सबसे पहली बात। उसके बाद आप लोग, मैं यहीं पे इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं आप लोगों को इसी को ब्रैकेट के अंदर जो निकलेगा उसको मैं लिख रहा हूं कि ब्रैकेट के बाहर निकलने के बाद क्या होगा, यहां पे प्लस 1 माइनस साइन एक्स है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। और ये जो माइनस साइन एक्स है आप लोगों को ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो मैं उसी को लिख रहा हूं कि हम लोग को क्या आएगा,
तो हम लोग को आ जाएगा -1 प्लस साइन x, हम लोग को वहां से आ गया। देखिए यहां से 1 से 1 खत्म हो गया। अब जो हम लोग को बचा वही मैं लिख रहा हूं इस तरफ। देखिए हम लोग क्या बच गया, हम लोग को बच गया कॉट इनवर्स, ये देखिए 1 + 1 2 ऊपर बच गया ना 2, और माइनस हम लोगों को है 2 माइनस 2 इंटू रूट अंडर कितना 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हम लोगों को रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स करेंगे तो वह हम लोग को हो जाएगा रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोगों को ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो क्या आ गया 2 तो बाहर था और अंदर हम लोग को मिल गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां से मिल गया हम लोगों को। बाटे में कितना है, बाटे में हम लोग को 2 साइन एक्स है, बाटे में हम लोग को क्या है 2 साइन एक्स है। देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां से 2 कॉमन निकाल रहा हूं और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान पुट कर रहा हूं। तो 1 माइनस साइन एक्स कितना होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और वो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर वह रूट के बाहर निकलेगा तो वो हम लोग को हो जाएगा कॉस एक्स। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना आएगा, जो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि वो कितना आएगा, आ जाएगा हम लोग 2 से बाहर निकाल लिए तो 1 माइनस और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लोग को कॉस स्क्वायर एक्स है, और रूट के बाहर निकलेगा तो वो हम लोगों को हो जाएगा क्या, वो हम लोगों को हो जाएगा कॉस एक्स, यानी 1 माइनस कॉस एक्स ये हो गया। और बाटे में आप लोगों को 2 साइन एक्स है, 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया आप लोगों को 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि 1 माइनस कॉस एक्स हम लोगों को कितना होता है। मैं कहीं गलत किया शायद, देखिए मैं यहाँ पे मुझे लगा कि डाउट की मैंने कुछ गलत किया, ये आप लोगों को प्लस में है, देखिए आप लोग यहाँ पे प्लस में है, ये आप लोगों को प्लस में है। आगे बच गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 साइन 2 क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लोगों को होता है। और साइन एक्स हम लोग कितना आएगा, तो साइन एक्स हम लोग को होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हम लोग को आएगा। और ये 2 से 2 गया और ये कॉस से एक कॉस खत्म, बच गया ऊपर से कॉस एक्स बाई 2 बटे साइन एक्स बाई 2 कितना के इक्वल आएगा, तो वो हम लोग को आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 के इक्वल, और कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर हम लोग को होता है कितना, वो होता है x, और x के जगह पे हम लोग को x बाई 2 है, यानी हम लोग को हो जाएगा x बाई 2। और हम लोगों को आर एच इसमें क्या लाना था, हम लोग को आर एच इसमें यही लाना था, यानी क्या हो गया ये हम लोगों को प्रूव्ड हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, जो देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा। इसका मैं थोड़ा सा फास्ट करने का कारण है क्योंकि अगर मैं इस तरह डिटेल में मतलब आप लोगों को धीरे धीरे करके बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। एक वीडियो बनाने में लगता है कितना मिनट लग हो गया, या आप लोगों को 18 मिनट आप लोगों को समझाने में आ गया। मान लीजिए कि 6 मिनट इधर आप लोग को ये क्वेश्चन समझाने में 12 मिनट लग गया। आगे मैं कर रहा हूं रेशनलाइज करके फास्ट में करूंगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बराबर आप लोगों को प्रूव करना है एक्स बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स आप लोगों को प्रूव करना है। मैं आप लोगों को आर एच एस से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए आर एच एस में क्या आप लोगों को है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स हम लोगों को है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रेशनलाइज मैं कर रहा हूं। देखिए तो रेशनलाइज करने पे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और ये नीचे भी आप लोगों को सेम रह जाएगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ रेशनलाइज कैसे होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रेशनलाइज कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा हम लोगों को, आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स,
ये आप लोगों के यहाँ से आएगा, रेशनलाइज करने पे क्या आ जाएगा हम लोगों को, आ जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का ये हम लोगों को होल स्क्वायर आ गया। अब बाटे हम लोग को कितना आ जाएगा, ये हम लोगों को आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे हो रहा है, आप प्रीवियस मतलब पिछला वीडियो देखे होंगे, कितना नंबर 10 नंबर, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कैसे मैं कर रहा हूं। ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये आप लोग का ऐसा कर रहा हूं 1 माइनस एक्स प्लस, ये आप लोगों को प्लस हुआ, ए माइनस में हुआ, आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, तो यहाँ पे माइनस 2 और एक जगह पे कितना है, एक जगह पे 1 प्लस एक्स है, एक जगह पे 1 प्लस एक्स और बी के जगह पे 1 माइनस एक्स है, और बाटे में आप लोगों को कितना आ गया, बाटे आ गया आप लोगों को 1 प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स आ गया। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं कटता है, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को प्लस रहेगा। देखिए हम लोग क्या आ गया, यहाँ से देख रहा हूँ कि x से x आप लोग खत्म, x से x हम लोग खत्म हो गया, बच गया यहाँ पे क्या 2 माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स, बाटे में यहाँ पे हम लोग कुछ कट रहा है। मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको काट रहा हूँ, क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे बच रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए हम लोगों को बच गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए क्या बच गया, हम लोगों को बच गया tan इनवर्स, ऊपर बच गया हम लोगों को 2 माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाटे में हम लोग क्योंकि रूट अंडर 1 प्लस एक्स है इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, तो ये हम लोग को होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग को 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की जगह पे हम लोग को 1 है और बी की जगह पे हम लोग एक्स है, तो आ गया हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और बाटे में हम लोगों को 1 प्लस एक्स है और माइनस 1 है, और ये आप लोगों को प्लस एक्स है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाटे में हम लोगों को आ गया क्या, कुछ कट रहा है, ये देखिए आ गया हम लोगों को 2x आ गया। बताइए यहाँ से 2 से 2 खत्म, 2 से 2 का काम तमाम, तो हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों को यहाँ पे बच गया tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाटे x बच गया। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ही हम लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में या इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में दिखा, तो वहां हम लोग x के जगह पे क्या पुट करते हैं, या तो हम x के जगह पे साइन थीटा पुट करते हैं, या हम x के जगह पे कॉस थीटा पुट करते हैं। तो यहां मैं पुट कर रहा हूं x बराबर क्या, साइन थीटा पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं यहाँ पे, x बराबर मैं पुट कर रहा हूं साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाटे में हम लोगों को आ जाएगा ये साइन थीटा हम लोगों को आ गया। सॉल्व करेंगे आगे तो ये निकल कर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा जब बाहर निकलेगा रूट के तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, तो हम लोग को हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और बाटे में हम लोगों को आ जाएगा साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, और वहां से हम लोग क्या आ जाएगा, तो वहां से हम लोगों को आ जाएगा क्या, देखिए वहां से मुझको क्या मिल जाएगा tan इनवर्स, यहां से आ जाएगा हम लोगों को 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाटे में यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आप लोग को थीटा बाई 2 होता है ये, और देख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म, 2 से 2 खत्म, बच गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये मतलब साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, वो हम लोग को हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और ये tan इनवर्स में है, यानी हम लोग को हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को थीटा बाई 2 मिल जाएगा कि नहीं, आप लोग बताइए कि यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, तो यहां से हम लोगों को मिल गया थीटा बाई 2 मिल गया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हम लोगों को,
यहां से हम लोगों को मिल गया θ/2 मिल गया। तो थीटा के जगह पे हम लोग कितना था, तो थीटा के जगह पे हम लोग था साइन इनवर्स x, यानी 1/2 साइन इनवर्स x हम लोगों को आ गया। आया कि नहीं, आप लोग बताइए। हम लोगों को आ गया 1/2 साइन इनवर्स x आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ थीटा पर हम लोगों को साइन इनवर्स x था। आगे अगर हम इसको क्या करेंगे कि मुझको जो आंसर है वो हम लोगों को कॉस में है, तो आप लोग बताइए साइन इनवर्स x है, उसको अगर हम कॉस इनवर्स x में चेंज करना चाहें तो क्या आएगा, वो हम लोगों को होगा π/2। मैं कहाँ लिखूं, मुझे लिखने का तो कुछ जगह ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मैं लिख कर इसको मैं इरेज करूंगा। देखिए क्या साइन इनवर्स जो x है इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, लिख सकता हूं कि नहीं, आप लोग बताइए कि साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकता हूं नहीं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं तो क्या करूंगा कि 1/2 तो यहां पहले से है, 1/2 तो हम लोगों को यहां पहले से है, और हम लोगों को यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। मैं लिख सकता हूं साइन को क्या कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x मैं लिख सकता हूं। तो हम लोग क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, और हम लोग को लाना भी यही था, यानी हम लोग को ये क्या हो गया, ये हम लोगों को हो गया RHS, और ये आप लोगों को प्रूव्ड हो गया। ये लिखने का जगह नहीं ना स्टूडेंट, थोड़ा सा इसलिए हमको प्रॉब्लम हो गया, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया। आप लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को इतना के ही इक्वल आ जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को है कि आप लोग प्रूव कीजिए कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 होता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए आसान है, बहुत आसान है। देखिए प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, RHS से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं क्या करूंगा कि फास्ट करवाऊंगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए क्या है, आप लोग को समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ RHS में, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हम लोगों को दिया हुआ है। 9/4 मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हम लोगों को आ गया। आप लोगों को पता होगा कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, वो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स, यहां से हम लोग को आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, वो हम लोग को क्या होता है, वो हम लोग को कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो कॉस इनवर्स 1/3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कॉस इनवर्स 1/3 को हम लोगों को साइन इनवर्स में ला देना, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 9/4, और कॉस इनवर्स 1/3 को, कॉस इनवर्स 1/3 का अगर हम चाहते हैं साइन में लाना, तो क्या आ जाएगा हम लोगों के यहां से साइन इनवर्स बराबर हम लोग को आ जाएगा क्या, थीटा बराबर यहां से हम लोग को आ जाएगा साइन में थीटा बराबर साइन इनवर्स में, यहां पे देखिएगा निकालिएगा परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा क्या, √9 माइनस 1 यानी √8 बराबर 2√2, यानी 2√2/3 हम लोग को आ जाएगा। देखिए आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को 9/4, और ये हम लोग कॉस इनवर्स 1/3 को मैं लिख सकता हूं 2√2/3, साइन इनवर्स 2√2/3, और यही हम लोगों को लाना था क्या, किसमें, RHS में, यानी क्या हो गए ये हम लोगों को प्रूव्ड हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है जो आगे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आसान है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए, मुझको 1 सेकंड रुकिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, निम्नलिखित समीकरण का सरल कीजिए। यानी आप लोग को जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसको आप बता रहे कि आप सरल करके कोई वैल्यू निकालिए, इसका छोटा वैल्यू निकालिए। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बहुत लग रहा है पेचीदा टाइप का, लेकिन इसका आंसर निकालिएगा तो बहुत छोटा आएगा, और आप लोग को शुरू बनाइएगा तो वो भी आप लोग को समझ में नहीं आया कैसे हम इसको सॉल्व करें, लेकिन मैं एक बता दूंगा तो आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। तो देखिए मैं बता रहा हूं, 1 सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट, पेन गिर गया।
देखिए क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ये आप लोगों को इसमें LHS और RHS को साथ साथ आपको लेकर चलना होगा, तब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा वो आप लोगों को हल कीजिएगा, यानी आप उसका मान निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, कि 2 tan इनवर्स x बराबर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसमें आप यही फार्मूला अप्लाई किए तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा। या अगर आप लोग को tan इनवर्स रहता है, मैं बार बार tan इनवर्स लिखना भूल जाता हूँ, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों को होता है। तो इसको मैं tan इनवर्स में मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा tan इनवर्स, और x के जगह पे हम लोगों को cos थीटा है, cos x है, तो आ जाएगा क्या 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर हम लोगों को कितना दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x हम लोगों को दिया हुआ है। tan इनवर्स से tan इनवर्स का काम तमाम कर दीजिए, जो tan इनवर्स आप लोगों को है उसका आप लोग काम तमाम कर दीजिए। काम तमाम करने के बाद हम लोग क्या हो गया, हम लोगों को हो गया 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 cosec x आ गया। तो बताइए कि 2 cos x है और बाटे में 1 माइनस cos स्क्वायर x है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को sin स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, हम लोगों को सॉल्व हो जाएगा। देखिए यार बहुत आसान है, सॉल्व कर लीजिएगा आप। देखिए हम लोग 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा ना, बच गया हम लोग को cos x बराबर कितना, cos x बराबर हम लोग को बच गया क्या, cosec x इंटू साइन x का होल स्क्वायर, साइन x स्क्वायर x। और आप लोगों को पता होगा कि cosec x होता है वो आप लोगों को क्या होता है, वो देखिए मैं लिख रहा हूं, cosec x बराबर वो होता है 1 बाई साइन x होता है, आप लोगों को पता होगा, और इंटू हम लोगों को साइन स्क्वायर x, यानी x से एक आप लोग खत्म हो गया, हम लोगों को क्या आ गया, cos x बराबर हम लोगों को साइन x आ गया। आप एक ऐसा वैल्यू बताइए ना कि cos x भी वहां पे इक्वल है और sin x भी इक्वल है, तो हम लोगों को पता है कि cos पाई बाई 4 होता है, वो भी आप लोगों को 1 बाई रूट 2 होता है, और sin पाई बाई 4 होता है वो भी हम लोगों को 1 बाई रूट 2 होता है। यानी हम लोगों को x बराबर पाई बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे cos x और sin x इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या, x बराबर हम लोगों को पाई बाई 4 है, और यही हम लोगों को आंसर हो गया। समझ में आया कि आप लोग नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में, समझ में आप लोगों को आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है। जो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाटे 1 प्लस एक्स बराबर 1 बाई 2 tan इनवर्स x हो, तब आप लोग इसको आप लोग सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। यानी आप लोगों से x का मान पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली कि x का मान कितना आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग फर्स्ट बार ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जब ये फर्स्ट बार देखिएगा तो आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता दूं कैसे सॉल्व होगा। जो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप दोनों तरफ क्या कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूं कि ताकि हम लोग को tan इनवर्स खत्म हो जाए। आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो खत्म होने का कुछ आसान हमको दिख रहा है। कैसे कि यहाँ हम लोग को हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और यहाँ हम लोग को हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। उसके बाद यहाँ जो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बचेगा उसको हम क्या करेंगे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स में एक्स में ला देंगे, और यहाँ से फिर tan इनवर्स खत्म होकर वहां से हम लोग को एक्स का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या करें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स x। अब इसको हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या होता है वो होता है tan इनवर्स 2x बाटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग कितना आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दीजिए। अब यहां से आप लोग x का मान
सॉल्व कर लीजिएगा खुद, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं अगर आप लोगों को सॉल्व होगा ना तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि आप लोगों को इसका नोट्स एमिंग हाई ऐप पे डाल रहा हूं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और वहां पे मैं आप लोगों को पहले ही नोट्स डाल दिया हूं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आप लोगों को सॉल्व करना तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। इतना आप लोग काबिलियत रखिए कि आप कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको खुद से सॉल्व करिएगा ना, तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस का और सॉल्व करने का आप लोगों को दिमाग में आएगा कौन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या है यहाँ पे दिया हुआ कि साइन इनवर्स साइन tan इनवर्स 1/x दिया हुआ है, तब बोला रहा है कि किसके वैल्यू के इक्वल है एक, आप लोगों को ये किसके इक्वल है। तो आप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप सिर्फ साइन में निकाल दीजिए, इसको आप साइन में निकाल दीजिए तो क्या होगा कि साइन इंटू साइन इनवर्स x आ जाएगा और वो आप लोगों को x के इक्वल आता है, तो वो हम लोगों को आंसर हो जाएगा। जिसे मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखिए क्या दिया हुआ यही ना कि साइन tan इनवर्स x यही दिया हुआ है ना, उस tan इनवर्स x को मैं साइन में चेंज कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर, यानी हम लोगों को परपेंडिकुलर में x है, बाटे हम लोगों को क्या हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम लोगों को कितना है, कर्ण कितना है, तो कर्ण आता है हम लोगों को परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर तो हम लोगों को x है यानी x का स्क्वायर और बेस हम लोगों को 1 है यानी 1 का होल स्क्वायर, वो हम लोगों को 1 के इक्वल आएगा। तो बताइए कि साइन इंटू साइन इनवर्स x होता है वो कितना होता है, और वो होता है x के इक्वल यानी आ जाएगा 1x बटे x स्क्वायर प्लस 1। और देख लीजिए कि इसमें कौन सा आंसर, इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 है। तब बोला जा रहा है कि x का वैल्यू निकाल कर बताइए कि x का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या बन रहा है कि साइन इनवर्स देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर हम लोग को दिया हुआ है क्या π/2 दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं साइन इनवर्स x है ना, वो मैं मान लेता हूं कि वो थीटा के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, आ जाएगा साइन इनवर्स x बराबर मान लिया कि थीटा के इक्वल है, तो आगे क्या आएगा हम लोग को आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स है और मैंने माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को 2 थीटा और बराबर हम लोगों को π/2 दिया हुआ है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 थीटा को मैं उस तरफ भेज रहा हूं तो क्या आ जाएगा हम लोग को LHS की तरफ भेज रहा हूं, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। अब जो साइन इनवर्स है ना उसको मैं LHS की तरफ भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग को हो जाएगा साइन हो जाएगा ना। तो हम लोग को यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर साइन π/2 माइनस 2 थीटा हम लोग को आ जाएगा। और आप लोग बताइए कि साइन π/2 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, तो वो हम लोग को कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा और थीटा बराबर यहाँ पे है कॉस 2 थीटा, तो हम लोग को आ जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2 थीटा आ गया ना हम लोगों को यहां से आ गया साइन π/2 माइनस 2 थीटा था और हम लोग को पता है कि साइन π/2 माइनस 2 थीटा हम लोगों को कॉस थीटा के इक्वल होता है और थीटा यहाँ पे 2 थीटा के इक्वल है, तो आ गया हम लोग कितना 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2 थीटा हम लोगों को आ गया। और आप लोगों को पता होगा कि कॉस 2 थीटा यहाँ पे क्या हो गया, जो cos 2 थीटा है वो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला हम लोगों को होता है 1 माइनस 2x स्क्वायर होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा था ना आप लोगों को cos 2 थीटा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है
वह हम लोगों को होता है 1 माइनस और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस एक्स बराबर cos 2 थीटा बराबर हम लोगों को होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और देखिए साइन स्क्वायर यहां से देख सकते हैं आप कि अगर यहां से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से थीटा निकालेंगे अगर तो वह हम लोगों को हो जाएगा क्या साइन थीटा बराबर हम लोग क्या आ गया। देखिए तो यहां से हम लोग को साइन थीटा बराबर था क्या, साइन थीटा बराबर हम लोग को x था, तो मैं साइन थीटा बराबर यहां पुट कर रहा हूं तो यहां साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां पे हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस साइन थीटा का मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं तो साइन थीटा बराबर हम लोग को x है, यानी यहां आ जाएगा हम लोगों को x का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, देखिए तो हम लोग का 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना 1 माइनस एक्स बराबर हम लोगों को है 1 माइनस 2, यहां पे 2 पहले से भी है ना, देखिए 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर यहां पे है। तो बताइए कि यहां से क्या करेंगे, मैं सबको RHS की तरफ भेज रहा हूं तो क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर RHS में है तो RHS आने पे हम लोगों को 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर और माइनस x पहले से है RHS में और प्लस 1 पहले से ही RHS में है और LHS में हम लोग को प्लस 1 है तो RHS में आने के बाद वो हम लोग को हो जाएगा माइनस 1, यानी माइनस 1 बराबर हम लोग को हुआ 0। 1 से 1 हम लोग को कट जाएगा, 1 से 1 हम लोगों को कट जाएगा और यहां से अगर हम x एल्स का कॉमन लें तो हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x का 2 वैल्यू मिलेगा, x बराबर हम लोग को मिल रहा है 1 0 और x बराबर यहां से हम लोगों को मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, वहां से x बराबर मिल जाएगा 1/2 मिल गया। x का हम लोगों को 2 वैल्यू मिला, लेकिन जब हम इसमें x बराबर 1/2 रख के पुट कर रहे हैं ना तो हम लोग को π/2 के इक्वल नहीं मिला। जैसे मैं यहां चेक करके बताता हूं, देखिए x बराबर मैं रख रहा हूं 1/2 तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 यानी साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 हम लोगों को π/6 के इक्वल होता है। और यहां पे आप लोग को माइनस है, माइनस साइन इनवर्स x है तो मैं x बराबर रख रहा हूं 1/2 यानी 1/2 रखने का मतलब यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 π/6 के इक्वल, यानी 2 × π/6 जब कीजिएगा तो ये हम लोग कितना आ गया π/6 माइनस π/3 और ये आप लोगों को π/2 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोगों को 1/2 नहीं होगा। इसमें हम लोगों को x बराबर 1/2 शामिल नहीं होगा, केवल और केवल हम लोगों को x बराबर 0 ही मिलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे और लास्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या है, हम लोगों को लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे x प्लस y, तब बोला जा रहा है कि ये किसके इक्वल है। तो ये आप लोगों को देखने में हम लोग को साफ पता चल रहा है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है और वहां उसमें रख देंगे x और y का मान, वहां से हम लोगों को मिल जाएगा मान, वहीं हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा। तो मैं चलता हूं, इसको मैं बनाकर आप लोगों को बताता हूं कितना की इक्वल आएगा। तो मैं लगा रहा हूं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, तो वो कितना होगा tan इनवर्स x माइनस a माइनस x माइनस y, तो x बराबर हम लोग को x बटे y और y के जगह पे हम लोगों को है x माइनस y बटे x प्लस y, यानी हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा x माइनस y बटे x प्लस y हम लोगों को है और बाटे 1 प्लस x इंटू y और x के जगह पे हम लोगों को कितना था x बटे y था और y के जगह पे हम लोग को था x माइनस y बटे x प्लस y हम लोगों को था। सॉल्व करेंगे और ये किसी के इक्वल नहीं ना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, मैं यहाँ पे सही से लिख रहा हूँ। देखिए सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हम लोगों को, सॉल्व करने पे अगर यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो वह एलसीएम आ जाएगा हम लोगों को, ऊपर मैं एलसीएम ले रहा हूँ y इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस और यहाँ पे है x माइनस वाई और यहाँ हम लोगों को एलसीएम लेने पे y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी हम लोगों को वैसे ही आएगा, कितना आएगा
आएगा हम लोगों को x प्लस वाई इंटू वाई, और यहाँ हम लोगों को क्या है प्लस x है, और हम लोगों को है x माइनस वाई दिया हुआ है, और बाटे में हम लोगों को है क्या x प्लस वाई इंटू एक्स है, इंटू वाई है ना, इंटू वाई, एक्स नहीं इंटू वाई है। ये आपसे ये आप लोगों को खत्म हो गया। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा मल्टीप्लाई करके, मैं सॉल्व करता हूं कितना के इक्वल आएगा। देखिए मैं फर्स्ट में सॉल्व कर रहा हूं कितना के इक्वल आएगा। tan इनवर्स तो है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहां से हम लोग को आ गया क्या, यहां से हम लोग को आ गया माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स वाई है ना, यहाँ पे आप लोगों को प्लस एक्स वाई, यहाँ पे आप लोग को माइनस एक्स वाई, और इसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस वाई स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों को आ गया एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर हम लोगों को आया। इसको सॉल्व कीजिए कितना के इक्वल आ गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, एक्स वाई से एक्स वाई यहां भी गया, बच गया हम लोगों को tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हम लोग को बच गया क्या tan इनवर्स 1 बच गया। और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 हम लोगों को पाई बाई 4 के इक्वल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आप लोगों को पूरा खत्म हो गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।